स्टूडेंट्स, जैसा कि प्रीवियस कोरिलेशन की वीडियो के अंदर हमने अपनी कोरिलेशन की एक्सरसाइज फर्स्ट जो कि स्कैटर डायग्राम मेथड था वो डिस्कस आउट किया था टू फाइंड द कोरिलेशन बिटवीन द टू वेरिएबल्स। इस एक्सरसाइज के अंदर हम कार्ल पियर्सन का जो मेथड है कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन को फाइंड आउट करने का वो स्टार्ट लेंगे। हमने उस दिन भी जो हमारी प्रीवियस वीडियो आई थी उसके अंदर मेथड्स डिस्कस किए थे, तो हमारा जो सेकंड मेथड है वो है कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। जो हमारा कार्ल पियर्सन का कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है, ये स्टूडेंट्स हमारा क्वांटिटेटिव मेथड है कोरिलेशंस को फाइंड आउट करने का। ये कार्ल पियर्सन ने दिया था और उसके नाम के ऊपर ही, ठीक है, इट इज़ ऑल्सो नोन एज पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। उसको पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ, इस मेथड को पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन भी बोलते हैं, ठीक है। कुछ एक करेक्टरिस्टिक्स डिस्कस आउट करते हैं इस मेथड की। सबसे पहली है नॉलेज ऑफ डायरेक्शन ऑफ कोरिलेशन। इस मेथड की हेल्प से जो डायरेक्शन है कोरिलेशन की वो हम क्या कर लेते हैं, डिटर्मिन कर लेते हैं कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। नॉलेज ऑफ डिग्री ऑफ रिलेशनशिप, इस मेथड की हेल्प से इट बिकम्स पॉसिबल टू मेजर द कोरिलेशन क्वांटिटेटिवली। स्टूडेंट्स, वी ऑल नो दैट प्रीवियस मेथड के अंदर हमने क्या किया था, डायग्राम की हेल्प से क्या किया था, कोरिलेशन को फाइंड आउट किया था। बट इसकी हेल्प से, कार्ल पियर्सन की हेल्प से हम क्वांटिटेटिव मोड में क्या करेंगे, अपनी वैल्यू को डिटर्मिन कर पाएंगे, मतलब नंबर्स की फॉर्म में। आइडियल मेजर इसको बोला गया है कार्ल पियर्सन के कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन को। स्टूडेंट्स, कार्ल पियर्सन का जो कोरिलेशन का मेथड है वो कोवेरिएंस के ऊपर ही बेस्ड है। इस मेथड को, इस वाले फॉर्मूला को मैं आपको बाद में डिस्कस आउट करवाऊंगी। सबसे पहले आप सीधा ही कार्ल पियर्सन के कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन पे आ जाइए। जो कार्ल पियर्सन का कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है, हम टू केस में इसको स्टडी करते हैं। एक है इंडिविजुअल सीरीज और अनग्रुप डाटा। स्टूडेंट्स, इंडिविजुअल सीरीज वही होती है जिसमें फ्रीक्वेंसी वगैरह नहीं होती, और दूसरा आएगा हमारे पास ग्रुप्ड डाटा। इसके अंदर वो टेबल सा बनेगा, वो हमारा 4th 5th एक्सरसाइज में आएगा, तो इसको बाद में डिस्कस आउट, मतलब आने वाली वीडियोस के अंदर हम ग्रुप्ड वाला करेंगे। आज हम अपना जो फर्स्ट है इंडिविजुअल सीरीज उसको डिस्कस आउट करेंगे, ठीक है। और कोरिलेशन को जो हमारा इंडिविजुअल सीरीज भी है उसके अंदर भी कोरिलेशन को फाइंड आउट करने के कार्ल पियर्सन के बहुत सारे मेथड्स हैं। आज हम इसका जो फर्स्ट मेथड है जिसको हम बोलते हैं एक्चुअल मीन मेथड, वो डिस्कस आउट करेंगे। मैं सबसे पहले फिर आपको बता दूं, इंडिविजुअल सीरीज को कौन सी सीरीज भी बोलते हैं, अनग्रुप्ड डाटा भी बोलते हैं। और इसका आप कह लीजिए क्या मतलब, आप कैसे पता लगा सकते हैं कि ये जो पर्टिकुलर सीरीज है वो इंडिविजुअल सीरीज है कि नहीं है। आपने सेंट्रल टेंडेंसी के अंदर भी पढ़ा होगा, मीन वगैरह को निकालने के डिफरेंट मेथड्स थे। तो इंडिविजुअल सीरीज के अंदर स्टूडेंट्स हमें फ्रीक्वेंसी नहीं गिवन होती, सिर्फ एक्स सीरीज, सिंपल एक्स सीरीज गिवन होगी। अभी हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो एक्चुअल मीन के अंदर जो स्टूडेंट्स हमारा फॉर्मूला रहता है अपना कोरिलेशन को निकालने का, वो ये रहता है। मैं अब आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कैसे ये फॉर्मूला बना। सबसे पहले R डिनोट्स फॉर कोरिलेशन। R जो है वो क्या होता है, कोरिलेशन को डिनोट करता है। तो R को निकालने का क्या मेथड है, सिग्मा स्मॉल एक्स वाई अंडर रूट सिग्मा, क्या है सबसे पहले सिग्मा स्मॉल एक्स वाई अपॉन में क्या है अंडर रूट सिग्मा स्मॉल एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय सिग्मा स्मॉल वाई स्क्वायर। अब सभी के दिमाग में क्वेश्चन अराइज हो रहा होगा कि ये स्मॉल एक्स क्या होता है और स्मॉल वाई क्या होता है, ठीक है। जो स्मॉल एक्स होता है वो होता है डेविएशंस टेकन फ्रॉम एक्चुअल मीन, डेविएशंस टेकन फ्रॉम एक्चुअल मीन, स्मॉल एक्स और वाई डिनोट कर। अब स्मॉल एक्स कौन सी डेविएशन होगी, एक्स के एक्चुअल मीन से जो हम डेविएशंस लेंगे वो स्मॉल एक्स होगी, और वाई क्या होगा, स्मॉल वाई क्या होगा, जो भी हम डेविएशंस लेंगे किससे लेंगे, डेविएशन वाई का जो एक्चुअल मीन होगा उससे लेंगे। क्लियर हो गया। मैं दोबारा से बता देती हूँ, डेविएशंस का क्या मतलब होता है कि मीन में से, एक्चुअल मीन में से उस चीज को माइनस करना, ठीक है। अब देखो स्मॉल एक्स को निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, जो हमारे पास सीरीज गिवन होगी ना, उसमें से हम उस सीरीज का जो एक्चुअल मीन होगा उसमें से वो वाले नंबर्स क्या करते रहेंगे, माइनस करते रहेंगे। और स्मॉल वाई कैसे निकलेगा, वाई माइनस वाई बार। एक्स बार क्या होता है, एक्स सीरीज का मीन, वाई बार क्या होता है, वाई सीरीज का मीन। क्लियर हो गया।
तो देखिए दोबारा से अब देखो फॉर्मूला याद आप कैसे करेंगे, ठीक है, क्योंकि फॉर्मूलाज तो क्रैम होता है, बट क्रैम करने के लिए भी आपके पास टेक्निक होनी चाहिए, कैसे आप कौन सी टेक्निक आप यूज़ करोगे उस फॉर्मूला को याद रखने के लिए। तो एक्चुअल मीन मेथड के अंदर स्टूडेंट्स आर की वैल्यू होती है स्मॉल सिग्मा एक्स वाई, और अपॉन में स्टूडेंट्स इनका क्या हो जाएगा, अंडर रूट हो जाए, इनका स्क्वायर करके, पहले क्या करोगे, स्क्वायर करोगे डिनोमिनेटर में, फिर इनका स्क्वायर रूट कर दोगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करोगे, एक्स स्क्वायर का सिग्मा एक्स स्क्वायर का क्या करोगे, आप सिग्मा एक्स का स्क्वायर कर दोगे मल्टीप्लाई बाय सिग्मा वाई का स्क्वायर कर दोगे, और होल के ऊपर क्या आ जाएगा, अंडर रूट आ जाएगा। क्लियर हो गया। तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया। इन्होंने इस फॉर्मूला को अगले स्टेप में खोल दिया है, वही है, कैसे खोला है स्टूडेंट्स, वो आपको मालूम ही है कि जो हमारा स्मॉल एक्स है वो किसके इक्वल है, x माइनस एक्स बार के। तो यहाँ पर भी x की जगह x माइनस एक्स बार आ गया, y की जगह y माइनस वाई बार आ गया, एक्स स्क्वायर की जगह x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर आ गया, और y की जगह क्या आ गया, y माइनस वाई बार का होल स्क्वायर आ गया, ठीक है। और अगर तो दो वेरिएबल्स में कोरिलेशन होगा तो स्टूडेंट्स उनकी वैल्यू किसके बीच में आएगी, -1 से लेकर +1 के बीच में। तो चलिए लेट अस स्टार्ट विद इलस्ट्रेशन नंबर 2। अब देखिए क्वेश्चन में क्या गिवन है, फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा कैलकुलेट द कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। हमें दो सीरीज गिवन है x और y। बच्चे अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि x के साथ भी वी डोंट नो दैट पर्टिकुलर सीरीज इज अ ग्रुप डाटा और अनग्रुप डाटा। पहले आप पता लगाएंगे कि इंडिविजुअल सीरीज है कि ग्रुप्ड डाटा है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो x सीरीज गिवन है, y सीरीज गिवन है, क्या यहाँ पर फ्रीक्वेंसी नाम की चीज गिवन है, नहीं गिवन। तो इट मीन्स ये कौन सा डाटा हुआ, इंडिविजुअल सीरीज हुई, इंडिविजुअल सीरीज हुई मतलब कि अनग्रुप डाटा हुआ। तो इसके अंदर अभी हम फर्स्ट 2-3 एक्सरसाइज में कार्ल पियर्सन के डिफरेंट मेथड्स हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो आप उनमें से कोई भी मेथड इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इस एक्सरसाइज में हम कौन सा मेथड डिस्कस कर रहे हैं, एक्चुअल मीन मेथड। तो अब इस क्वेश्चन को हम एक्चुअल मीन मेथड से करते हैं। क्लियर हो गया। तो ये कौन सी सीरीज है स्टूडेंट, इंडिविजुअल सीरीज है। तो आप इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, कौन सा लगाओगे, अनग्रुप डाटा वाला, ठीक है, अनग्रुप्ड डाटा वाला। और अनग्रुप डाटा में अभी हम फर्स्ट कौन सा मेथड पढ़ रहे हैं, एक्चुअल मीन मेथड। और एक्चुअल मीन मेथड का स्टूडेंट्स क्या था फॉर्मूला, आर किसके इक्वल है, सिग्मा स्मॉल एक्स वाई, ठीक है। फिर आपने क्या कर देना है, इनको अलग अलग करके इनका स्क्वायर कर देना है, कर दिया स्क्वायर, दोनों के बीच में मल्टीप्लाई, और फिर क्या कर देना है, अंडर रूट कर देना है। और तुम सबको मालूम ही है कि x किसके इक्वल है, x माइनस एक्स बार के, और y किसके इक्वल है, y माइनस वाई बार के। क्लियर हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर 2 है, फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा कैलकुलेट कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। अब हम क्या करेंगे, कार्ल पियर्सन का कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन फाइंड आउट करेंगे। हमारे पास x सीरीज भी गिवन है, y सीरीज भी गिवन है। तो अकॉर्डिंग टू दी, सबसे पहले आपने क्या कर लेना, फॉर्मूला साइड में ना लिख के देख लेना, r किसके इक्वल है, सिग्मा स्मॉल एक्स वाई अपॉन में अंडर रूट, क्या था अंडर रूट, सिग्मा एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय सिग्मा वाई स्क्वायर, ये था। और तुम्हें पता है इसके लिए तुम्हें स्मॉल एक्स कैसे निकलेगा, x माइनस एक्स बार, एक तो ये कॉलम बनेगा तुम्हारा, एक बनेगा y माइनस वाई बार का। तो जल्दी से कॉलम्स डिसाइड कर लो, आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी। एक तो ये चीज़ चाहिए होगी, उसके बाद जो ये चीज़ निकलेगी उसका तुम्हें यहाँ पर स्क्वायर करना है, इसका मतलब एक्स स्क्वायर चाहिए। फिर y माइनस वाई बार चाहिए क्योंकि तुम्हारे पास स्मॉल y भी है, ठीक है, वो निकालोगे। फिर क्या चाहिए होगा तुम्हें यहाँ, अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन y स्क्वायर भी चाहिए। और ऊपर फॉर्मूला में था एक्स वाई, तो तुम्हें एक्स वाई भी चाहिए होगा, तो एक्स वाई भी निकलेगा। तो पहले कॉलम सारे डिसाइड कर लिए। अब सबसे पहले स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे कि हम अपना मीन निकाल लेंगे पूरी सीरीज का। अब मीन कैसे निकलेगा, देखो एक्स सीरीज का स्टूडेंट्स मीन कैसे निकलेगा, इंडिविजुअल सीरीज है तो इंडिविजुअल सीरीज में सिंपल सेंट्रल टेंडेंसी वाला चैप्टर याद करो, क्या होता था, एक्स बार कैसे निकलता था, एक्स बार होता था सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाय एन। अब सिग्मा एक्स क्या होगा, पूरी एक्स सीरीज का टोटल कितना हो गया, 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 दैट इज इक्वल्स टू 35। और कितना n कितना है, कितने नंबर ऑफ आइटम्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब कितनी आइटम्स हैं, ये 7 आइटम्स है। तो 35 को डिवाइड कर दोगे 7 से, तो यहाँ पर देखो हमारा मीन कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। क्लियर हो गया। उसी तरह से y का देखो, y का कैसे करोगे,
इसका सबका टोटल कर दोगे वाई सीरीज का, कितना आ गया 70। नंबर ऑफ आइटम्स कितनी है 7 है, तो 70 को 7 से डिवाइड करोगे कितना आ गया 10 आ गया। तो ये क्या आ गया तुम्हारे पास, ये देखो मीन कितना आ गया है तुम्हारे पास 10 आ गया। ठीक है, अब स्टूडेंट्स हमें क्या चाहिए, स्मॉल एक्स निकालना। स्मॉल एक्स कैसे निकलेगा, एक्स माइनस एक्स बार। तो यहाँ पर देखो एक्स बार कितना आया था एक्स सीरीज का 5 था। अब यहाँ पर देखो -3 कैसे आया, 2 माइनस 5 दैट विल बी इक्वल टू -3। यहाँ पर देखो ये एक चीज कैसे बनी है, ये चीज बनी है 3 माइनस 5, ये वाला 3 इसको किस में से इसकी डेविएशन लेनी है, एक्चुअल मीन में से। उसी तरह से 4 माइनस 5 -1, 5 माइनस 5 0, 6 माइनस 5 +1, 7 माइनस 5 +2, 8 माइनस 5 +3। और डेविएशंस टेकन फ्रॉम एक्चुअल मीन इज ऑलवेज 0। इनका आप टोटल कर दोगे 0 के इक्वल ही आएगा। ठीक है, अब इसका क्या करना है, स्क्वायर करना है, क्योंकि हमें डिनोमिनेटर में क्या चाहिए, डिनोमिनेटर में क्या था सिग्मा एक्स स्क्वायर था, तो इसका हमें स्क्वायर करके फिर उसका क्या करना है, समेशन करना है। तो 3 का सम करोगे कितना आएगा 9, 2 का सम करोगे 4, 1 का सम करोगे 1, 0 का करोगे 0, +1 का करोगे 1, 2 का करोगे 4, 3 का करोगे 9, और इसका टोटल कर दोगे तो कितना आ गया 28। उसी तरह से y की स्टूडेंट्स आप डेविएशन लोगे, फिर क्या करोगे y का स्क्वायर कर दोगे। जब y का स्क्वायर कर दिया उसका टोटल कर दिया 130 आ गया। अब स्टूडेंट्स जो लास्ट कॉलम है वो कौन सा था आपका xy का। अब xy स्टूडेंट्स हमारा कैसे निकलेगा, क्योंकि हमें ऊपर न्यूमरेटर में समेशन xy चाहिए। xy आपका निकलेगा ये वाला जो कॉलम है, ये स्मॉल x मल्टीप्लाई किससे होगा, स्मॉल y से। ठीक है, तो -3 मल्टीप्लाई बाय -6 + 18, -2 मल्टीप्लाई बाय -3 6 प्लस का 6, -1 मल्टीप्लाई बाय -2 दैट विल बी इक्वल टू +2। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये आपने इस तरह से क्या कर देना है, इनका मल्टीप्लिकेशन कर देना और इनका टोटल कर देना है। उसके बाद देखो क्या करना है, ये सारी की सारी वैल्यू आपने फॉर्मूला में पुट करनी है। एज यू ऑल नो दैट कि आप कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं अपने एग्जाम में। ठीक है, ग्रेजुएशन में अलाउड है, तो उस केस में आप कैलकुलेटर की हेल्प से ये सारी की सारी जो कैलकुलेशंस है वो करके अपना जो आंसर है वो फाइंड आउट कर लोगे। अब तुम्हारा आंसर देखो कितना आ रहा है, जब तुमने किया 58 डिवाइडेड बाय 60.3 दैट विल बी इक्वल टू +0.96। और अब यहाँ पर वैल्यू देखो -1 से किसके बीच में है, +1 के बीच में आई, इसका मतलब कोरिलेशन है। और तुम्हें पता है कि 0.75 से 1 के बीच में, इसका मतलब किस तरह का कोरिलेशन है, हाई डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन है दोनों वेरिएबल्स के बीच में। क्लियर हो गया। नाउ कम टू इलस्ट्रेशन नंबर 3। अब 3 इलस्ट्रेशन में क्या है, फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा कंप्यूट द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई सीरीज। अब स्टूडेंट्स एक्स एंड वाई सीरीज का हमें सिंपल डाटा गिवन है, आपको क्या करना है, कोरिलेशन फाइंड आउट करना है। बहुत सिंपल इलस्ट्रेशन है, सारा कुछ निकाल के ही इसके अंदर दिया हुआ है। नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ आइटम दैट मीन्स ये n गिवन है, कितना है, एक्स सीरीज का 15 है और वाई सीरीज का कितना है 15 है। अर्थमेटिक मीन दैट मीन्स एक्स मीन गिवन है, एक्स बार कितना है 25 और वाई बार कितना है 18। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशंस फ्रॉम मीन, ध्यान से देखो, समेशन स्क्वायर ऑफ डेविएशन फ्रॉम मीन, मतलब कि स्मॉल एक्स और उसका स्क्वायर, मतलब सिग्मा एक्स स्क्वायर गिवन है 136 और 138 क्या है, सिग्मा वाई स्क्वायर। क्लियर हो गया। तो अब समेशन, अब लास्ट में लाइन क्या दी हुई है क्वेश्चन के अंदर, समेशन ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ डेविएशंस ऑफ एक्स एंड वाई सीरीज फ्रॉम देयर रिस्पेक्टिव अर्थमेटिक मीन इज 122। समेशन, पहले तो लाइन का मतलब देखो क्या है, समेशन सिग्मा लगा दिया, प्रोडक्ट ऑफ डेविएशंस ऑफ एक्स एंड वाई, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई है दो चीजों की, किस किस की, डेविएशंस ऑफ एक्स एंड वाई। डेविएशंस ऑफ एक्स एंड वाई किससे डेविएशन है उनकी, अर्थमेटिक मीन से, मतलब स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई, डेविएशंस फ्रॉम मीन तो यही हुआ ना, स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई, और उनका क्या है प्रोडक्ट, तो एक्स इंटू वाई हो गया, और उनका क्या है समेशन, तो आगे मैंने सिग्मा लगा दिया। इसका मतलब क्या है, ये गिवन आपको समेशन एक्स वाई गिवन है, ये कितना गिवन है आपको 122 गिवन है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको सारी की सारी वैल्यूज गिवन है, आपने एक्चुअल मीन मेथड के अंदर ये सारी की सारी वैल्यूज क्या करनी है, पुट करनी है, और कैलकुलेटर की हेल्प से
वैल्यू को कंप्यूट करना है, तो आपका आंसर आ रहा है 0.89। तो यहाँ से भी क्लियर हो गया है कि आपका कौन सा डिग्री ऑफ कोरिलेशन है, हाई डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन, क्योंकि प्लस में आ रहा है तो इसलिए पॉजिटिव कोरिलेशन है, ठीक है। और वैल्यू 0.75 से प्लस 0.75 से +1 के बीच में आ रही है, दैट मीन्स कौन सा है, पॉजिटिव हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन है। क्लियर हो गया। नाउ कम टू इम्पॉर्टेंट टिपिकल एग्जाम्पल, ठीक है। अब इसमें देखो क्या है, इलस्ट्रेशन नंबर 4 में बच्चे इसमें वही है, आपको एक मिसिंग आइटम है, पहले तो आपको वो मिसिंग आइटम कंप्यूट करनी है, बाकी सारे का सारा क्वेश्चन सेम है। देखो फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल, आपको टेबल गिवन है, कैलकुलेट द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, आपको कोरिलेशन कोफिशिएंट फाइंड आउट करना है कार्ल पियर्सन मेथड से ही, ठीक है। आपको एक्स सीरीज की तो पांचों टर्म्स गिवन है, ये देखो 6 2 10 4 8। वाई सीरीज में क्या है, 9 गिवन है, 11 गिवन है, यहाँ पर मिसिंग है आइटम जो आप फाइंड आउट करोगे, क्योंकि आपको तो चाहिए होगी ना आगे। नेक्स्ट इज 8 और ये 7 है, लेकिन इसको लिए मिसिंग आइटम के लिए कोई क्लू जरूर क्वेश्चन में गिवन होगा। अब क्लू क्या गिवन है, इन्होंने हमें ना एक्स बार भी दिया हुआ है, वाई बार भी दिया हुआ है। तो सबसे पहले वाई बार की हेल्प से हम ये मिसिंग आइटम निकालते हैं, क्योंकि वाई सीरीज में मिसिंग है ना आइटम। तो वाई बार को निकालने का स्टूडेंट्स फॉर्मूला देखो क्या होता है, समेशन वाई डिवाइडेड बाय एन। तो सभी आइटम्स को ऐड कर दो, ए को, इसको ले लो ए या एक्स, जो भी तुम्हारा मन है, कोई भी कांस्टेंट तुम ले सकते हो, ठीक है। सॉरी कोई भी वेरिएबल तुम ले सकते हो। और यहाँ पर वैल्यू बनी 35 और प्लस ए डिवाइडेड बाय 5, और यहाँ पर मीन गिवन ही है, तुम्हें साइड में उसको रखो और ए की वैल्यू निकालो। ए की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। क्लियर हो गया। अब स्टूडेंट्स अब तुम्हारी सीरीज फुली कंप्लीट हो गई है। अब जो मिसिंग आइटम थी वो क्या थी, तुम्हारी 5 थी। अब नॉर्मल वही है जैसे अभी मैंने तुम्हें प्रीवियस इलस्ट्रेशन समझाई है। सबसे पहले तुम क्या निकालोगे, स्मॉल एक्स निकालोगे, जो कि किसके इक्वल होता है, एक्स माइनस एक्स बार के। फिर एक्स स्क्वायर निकालोगे, वैसे स्मॉल वाई निकालोगे, वाई स्क्वायर निकालोगे, और एक्स वाई स्मॉल एक्स वाई निकालोगे। और वैल्यू को किस में कंप्यूट कर दोगे, पुट किस में कर दोगे, फॉर्मूला में। फॉर्मूला दोबारा से रिकॉल कर लेते हैं, क्या है फॉर्मूला, आर किसके इक्वल होता है, समेशन स्मॉल एक्स वाई अपॉन में अंडर रूट समेशन स्मॉल एक्स का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय समेशन स्मॉल वाई का स्क्वायर। तुम्हें ये फॉर्मूला याद होना चाहिए पूरा। स्टार्स मतलब स्टार्स इज बेसिकली बेस्ड ऑन फार्मूलाज, तो फार्मूलाज अच्छे से होने चाहिए, लिख लिख के इनको आप याद कर सकते हैं। और स्मॉल एक्स स्टूडेंट्स किसके इक्वल होता है, एक्स माइनस एक्स बार के इक्वल। और स्मॉल वाई किसके इक्वल होता है, वाई माइनस वाई बार के इक्वल। यहां तक क्लियर हो गया आपको, ठीक है। और इसका जो आंसर आ रहा है स्टूडेंट्स कितना आ रहा है, -0.9192। इसका मतलब हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन तो है, लेकिन कैसा है, नेगेटिव है। क्लियर हो गया, माइनस में वैल्यू। लास्ट क्वेश्चन थोड़ा सा ट्विस्टेड फॉर्म में, इसमें स्टैंडर्ड एविएशन का इस्तेमाल होगा। जैसे उसमें ऊपर मीन का, इसमें भी आइटम आई थिंक मिसिंग है, तो स्टैंडर्ड एविएशन की हेल्प से हम वो आइटम्स को क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। अब देखो इलस्ट्रेशन नंबर 5 में ध्यान से देखो क्या गिवन है क्वेश्चन में, फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा गिवन बिलो फाइंड द नंबर ऑफ आइटम्स। अब इसमें हमें आर भी गिवन है, हमें एन निकालना है, ठीक है। अब देखते हैं एन हमारा कैसे निकलेगा, हमें क्या क्या चीजें गिवन है, फिर हम देखते हैं कि हम कैसे उनको कंप्यूट कर पाएंगे। हमारे पास आर गिवन है, आर मीन्स कोरिलेशन निकाल के दिया हुआ है 0.5। समेशन डिनोमिनेटर वाली चीज भी दी हुई है, समेशन एक्स वाई सॉरी न्यूमिनेटर वाली चीज भी दी है 120। लेकिन यहाँ पर एक एक्स्ट्रा अलग सी चीज दी है, वो दी हुई है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। वाई सीरीज का ना इन्होंने स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है जो है 8, और साथ में सिग्मा स्मॉल एक्स स्क्वायर, मतलब स्क्वायर ऑफ डेविएशंस टेकन फ्रॉम एक्चुअल मीन ऑफ एक्स सीरीज, जो कि समेशन स्मॉल एक्स स्क्वायर है, वो कितना गिवन है, 90 गिवन है। और नेक्स्ट इन्होंने बताया हुआ है कि एक्स और स्मॉल वाई वही है, डेविएशंस टेकन फ्रॉम एक्चुअल मीन, ठीक है। हाउ वी विल कंप्यूट एन। अब एन कैसे निकालेंगे स्टूडेंट्स, देखो हमारे पास क्या क्या गिवन है, हमारे पास ये सारी चीजें गिवन है, जो ये जहां मैंने ब्रैकेट लगाई है। अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला, अब हमारे पास तो आर का फॉर्मूला यही बनता है इन चीजों के हिसाब से। तो हमारा फॉर्मूला बनता है आर इज इक्वल टू समेशन
एक्स वाई अपॉन अंडर रूट सिग्मा एक्स स्क्वायर अंडर रूट सिग्मा वाई स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखो यहाँ पर क्या किया है हमने, स्क्वायरिंग बोथ साइड किया है बच्चे। स्क्वायरिंग यहाँ पर क्यों बोथ साइड किया है, ताकि जो ये न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर है इसका हम स्क्वायर को अंडर रूट को हटा सकें। तो बच्चे जब यहाँ पर मैंने स्क्वायरिंग बोथ साइड किया तो इधर क्या बन गया, आर का स्क्वायर आ गया। अब इसके ऊपर पूरी का ऊपर अगर मैं स्क्वायरिंग करूंगी तो ऊपर तो स्क्वायर आ जाएगा और जो नीचे वाले का अंडर रूट था वो स्क्वायर से कट जाएगा। तो इस वजह से ये यहाँ पर देखो डिनोमिनेटर का जो अंडर रूट है वो कट चुका है। यहाँ पर क्लियर हो गया। ये स्टेप हमने सिर्फ इसीलिए किया है ताकि हम डिनोमिनेटर का जो अंडर रूट है वो हटा सकें। अब हम क्या करते हैं, वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करते हैं जो गिवन है। हमारे पास आर की वैल्यू गिवन थी ना 0.5 स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में 0.5 गिवन थी। अब आर स्क्वायर क्या होगा, 0.5 का होल स्क्वायर, ये हो गया। समेशन एक्स वाई गिवन था 120, उसके बाहर भी स्क्वायर आ जाएगा क्योंकि यहाँ पर भी स्क्वायर है। अपॉन में सिग्मा एक्स स्क्वायर तो हमें गिवन था 90 था, लेकिन वाई स्क्वायर हमें नहीं गिवन था ना, तो यहाँ पर हम क्या निकाल लेंगे, वाई स्क्वायर निकाल लेंगे। तो हमारे पास समेशन वाई स्क्वायर कितना आ गया है, 640 आ गया है। यहाँ तक क्लियर हो गया। बच्चे एक एक्स्ट्रा चीज हमें क्वेश्चन में गिवन थी, स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई का क्या फॉर्मूला होता है, अगर तुम अपना डिस्पर्शन चैप्टर पिछले सेमेस्टर वाला याद करो तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई होता था अंडर रूट समेशन वाई स्क्वायर अपॉन एन और समेशन वाई स्क्वायर अपॉन एन। ठीक है, अब इसका भी मेरे को अंडर रूट हटाना है तो मैंने इस स्टेप में क्या किया है, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिया है। ठीक है, जब मैंने स्क्वायरिंग बोथ साइड किया तो इधर तो स्क्वायर आ गया और इसका जो अंडर रूट है वो हट गया। तो ये क्या बन गया, समेशन वाई स्क्वायर अपॉन आई। और वाई स्क्वायर स्टूडेंट यहाँ पर भी वाई माइनस वाई बार के इक्वल ही होता है। ठीक है, वही डेविएशंस टेकन फ्रॉम एक्चुअल मीन ऑफ वाई सीरीज। अब यहाँ पर देखो जब स्क्वायरिंग की, यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन y का कितना गिवन था, 8 गिवन था, तो 8 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, सिग्मा y स्क्वायर देखो कितना निकला था, यहाँ पर 640 निकला था, तो 640 को बच्चे यहाँ पर पुट कर दो, 8 इधर आ गया, 8 का स्क्वायर और समेशन y स्क्वायर कितना था, 640 था, और अपॉन में n हमें पता नहीं, यही तो हमने फाइंड आउट करना है। अब 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64, क्योंकि 8 मल्टीप्लाई बाय 8 कितना हुआ, 64, तो यहाँ 64 आ गया, ये 640 है, ये n इधर। अब n को इधर ले जाओ और 64 को इधर डिनोमिनेटर में ले आओ, तो n किसके इक्वल होगा, 640 डिवाइडेड बाय 64, दैट विल बी इक्वल टू 10। तो हमारा स्टूडेंट्स n की क्या वैल्यू आ गई है, 10 वैल्यू आ गई है। क्लियर हो गया। तो बच्चे ये थी हमारी एक्चुअल मीन वाली एक्सरसाइज। इसके साथ हमारी एक्सरसाइज जो सेकंड है कोरिलेशन की वो फुली कंप्लीट होती है। किसी भी स्टूडेंट को किसी भी क्वेश्चन में या प्रीवियस अभी जितनी भी स्टार्स की वीडियो आई हैं, किसी भी पार्ट में कोई भी डाउट है, क्वेरी है, आप उस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपनी क्वेरीज और डाउट्स को ले सकते हैं। क्लियर हो गया। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ एक नई एक्सरसाइज के साथ। तब तक आप ये आज वाली जो कार्ल पियर्सन की एक्सरसाइज है उसको कॉपी में हाथ से क्वेश्चंस करके देखें, क्योंकि जब तक आप हाथ से क्वेश्चन नहीं करेंगे आपका उस क्वेश्चन के ऊपर ग्रिप फॉर्म नहीं होगी और फॉर्मूलाज भी याद नहीं होंगे। तो ये टिप है स्टार्स में, अच्छा अगर आपको स्कोर करना है तो प्लीज़ हर क्वेश्चन को हाथ से ज़रूर कैलकुलेट करके देखें। क्लियर हो गया। तो आज के लिए बस इतना ही। अच्छे से इसको सारी एक्सरसाइज को रिवाइज कीजिए, कोरिलेशन को अच्छे से रिवाइज कीजिए। थैंक यू, हैप्पी लर्निंग एंड कीप रिवाइजिंग।